मेरे साथ नहीं। तो इस तरह की कोई अमेजिंग उस तरह का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। जब मैं मेडिटेशन में आई 2 साल पहले, जो कंटिन्यूअसली मनोज के साथ कर रहे हैं वो तो अब साल हो गया, लेकिन 2 साल पहले मेरी लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल अपहीवल आया था और मैं उससे थोड़ी सी डिसहार्टेंड हुई और मैंने सोचा कि मैं 2 महीने के लिए सबैटिकल ले लेती हूँ। और मैंने अपनी प्रैक्टिस सब कुछ बंद किया, अपनी यूनिवर्सिटी से ऑफ लिया और मैं निकल पड़ी सफ़र के लिए। तो पहली डेस्टिनेशन जो है वो मैंने बाली चूज़ की, जहाँ मैं योगा सिखाना, जो योगा टीचिंग का मैंने कोर्स लिया। वहाँ पे मेरी मुलाकात जो है वो मनोज से हुई। वो वहाँ मेडिटेशन हमें सिखाने आते थे और इस तरह मेरी उनसे मुलाकात रही। और फिर मैं उनके साथ मेडिटेशन वहाँ सीखती रही। फिर इनको मैंने कहा अपनी आवाज़ टेप करके मुझे भेज दें गाइडेड मेडिटेशन। इन्होंने मुझे 25-30 मिनट्स की भेजी, जो मैं ऑफ एंड ऑन करती रहती थी। सो पहले 6 मंथ्स यूँ कहिए कि मैं योगा के साथ तो बहुत रेगुलर थी, लेकिन मेडिटेशन के साथ थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन थी। फिर लेकिन वो ऑफ एंड ऑन भी जो है वो बहुत चेंजेस मेरे अंदर लाता रहा। एक तो सबसे पहले बहुत पेशेंस आ गया और अपने साथ रहने की बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। बेचैनी नहीं होती थी कि कुछ करने को नहीं है, कोई है नहीं तो कैसे टाइम गुजरेगा, या हर वक्त जो एक होता है ना कि अब ये कर लें वो कर लें। उस तरह की एक सटल किस्म की सेटलमेंट मेरे अंदर आना शुरू हो गई, जिससे मेरे इर्द गिर्द चीज़ें जो हैं वो बदलने लग गई। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आई थिंक जो मेजर लैंडमार्क जो मुझे अभी याद आ रहा है, फिर मैंने किया, मुझे पता नहीं चला ये उस वक्त, शायद मैंने इतना उसको एक्नॉलेज नहीं किया। मेडिटेशन करने से और योगा करने से, ये दोनों चीज़ें जो मैं कर रही थी, उससे मेरी बॉडी में जो जितने भी ट्रॉमास थे वो रिलीज़ हुए। तो जो फर्स्ट थिंग मैंने की वो अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि आई जस्ट रियलाइज कि ये जो नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले होते हैं, मोस्टली जो होती है वो उसकी उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता स्टूडेंट्स लेने का ना। बस ये क्राइटेरिया होता है कि वो पैसे दे सकते हैं और वो हमारे कॉलेज में आएंगे और हमको पैसे देंगे। तो मोस्टली एक एक इस किस्म का माइंडसेट होता है उनका। तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्लाइंट्स कहते हैं, स्टूडेंट्स नहीं कहते। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी कि जब क्लास जाओ तो कोई पढ़ने के लिए नहीं आता था, क्योंकि साइकियाट्री जो है वो मेजर सब्जेक्ट नहीं था। तो मेजर में भी पढ़ने नहीं आते थे, तो उसमें तो बिल्कुल नहीं आते थे, रोटेशन पे भी नहीं आते थे। और मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, ये तो पढ़ना ही नहीं चाहते, किस तरह इनको पढ़ाएं। तो इस तरह, और फिर उनके ऑब्वियसली डिफरेंट वेज होते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के चीज़ों को चलाने के, जो एथिकली मेरी एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ थी। ये चीज़ चली चली जा रही थी। और मुझे जो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ, मुझे ट्रैवल का है, तो मुझे होता था कि चलो मैं ट्रैवल करने चली जाती हूँ, मेरे एक्सपेंसेस भी बेयर हो जाते हैं। मेरी एक जॉब है, वो लोग मुझे बहुत पसंद करते थे और दे डिडंट वांट मी टू गो। तो जो है कि कहते हैं ये चल रही है तो चलते देते हैं लेकिन मेडिटेशन करने से ये हुआ कि मुझे ना एक दिन अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे ये नहीं करना अपनी ज़िंदगी के साथ। दिस इज़ नॉट ओके। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मगर ये नहीं करना। एंड जस्ट आई गेव अ रेजिग्नेशन और मैंने रिज़ाइन किया और उसके 15 दिन बाद कोविड आ गया। सो दैट वाज़ अ वेरी आयरॉनिक थिंग कि ये कैसे, मतलब अब कोविड आ गया तो सारी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी महीने डेढ़ के लिए ख़त्म हो गई, जॉब भी ख़त्म हो गई। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है, हालांकि मुझे ओपन इनविटेशन थी कि मैं जब चाहे वापस आ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था। मैं जब सोचती थी ना, आंखें बंद करती थी, मेडिटेट करती थी, तो मुझे होता था कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना, पैसों के लिए मुझे वापस नहीं जाना वहाँ पर। मैं अपनी रूह को नहीं बेच सकती। बस एक मुझे ये था कि कुछ भी हो, मैं अपनी रूह को नहीं बेच सकती। और बस वो मेडिटेशन करके वक्त गुजारने लग गई। फिर फिर उसी के अंदर मनोज का मैसेज आया कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोगों को मेडिटेशन सिखाना चाहते हैं उनके टाइम के हिसाब से। मैंने भी साइन अप किया
और फिर मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स ने भी साइन अप किया। हम बहुत थोड़े से लोग थे, 3 4 2 3। हम मेरी और मनोज ने हमें रेगुलरली मेडिटेशन जैसे आप लोग कर रहे हैं, हमने पहला 41 डेज का स्पेल किया, फिर सेकंड किया, फिर थर्ड किया। वो जब मैं मेडिटेशन करने लग गई ना रेगुलरली इस तरह, मतलब 30 40 मिनट्स, फिर 1 घंटा, फिर ऐसा भी हुआ है कि मनोज के साथ हमने 1.5 1.5 घंटे मेडिटेशन की है। तो दैट completely started to change my life. ऐसे ऐसे मुझे विजन्स हुए, ऐसे ऐसे मेरे क्या कहते हैं, पास्ट मेरे अपनी इस करंट लाइफ के जो बचपन के एक्सपीरियंसेस, जो प्री वर्बल ए स्टेज के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या जो माँ के पेट में एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो आप किसी भी थेरेपी से इतनी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते, मेडिटेशन से वो मैंने एक्सेस करना शुरू कर दिए। और चीज़ें जो हैं, यानी कि इस तरह होता था कि मुझे कोई चीज़ अगर परेशान कर रही है, कोई मसला है, कोई इमोशनल स्टक पॉइंट है, और मैं उसको इंटेंट बांधती थी और मेडिटेशन करती थी। और फिर मैं चूंकि बॉडी थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा फिर रिस्पॉन्ड करती है। तो मुझे ऐसे बॉडी से फिर मैसेजेस आते थे, और फिर मुझे विजन्स आते थे, और फिर मुझे चीज़ें समझ आती थी, कभी सुनाई देती थी, कभी ख्वाब में दिखाई देती थी, और फिर मैं उनको पेंट करती थी। फिर मैंने ये करना शुरू किया कि मैं इसको एनहांस कैसे करूं, एम्पलीफाई कैसे करूं। तो मेडिटेशन होती थी, और फिर मुझे जब चीज़ कोई मेरे सामने कोई शक्ल बनती थी, तो फिर मैं बड़ा बड़ा कैनवस लेकर आती थी। आई एम नॉट अ पेंटर एट ऑल, बस मुझे होता था कि मुझे अपने प्रोसेस को कहीं निकालना है, क्योंकि उनके कोई लफ्ज नहीं होते थे ना, वो इतने इतने प्री वर्बल एक्सपीरियंसेस थे कि मेरे पास लफ्ज नहीं थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए, सिर्फ मैं पेंट से ही उनको एक्सप्रेस कर सकती थी। मेरे सेक्रल चाकरा के इश्यूज, हार्ट के चाकरा के, और सोलर प्लेक्सस के, फिर मैंने पेंट करती थी। फिर उनको, फिर जब पेंट करती थी तो फिर वो थॉट्स में बदलते थे, फिर वो थॉट्स बदलते थे, तो कभी पोइट्री लिखती थी, कभी प्रोज लिखती थी। और फिर मैं चूंकि वंस अ वीक सितार बजाना सीखती हूँ, फिर मैं सितार में वो सुर, जो फीलिंग्स होती थी, वो सितार में सुरों में उसको एक्सप्रेस करती हूँ। इस तरह करके फिर मैंने अपने एक्सपीरियंसेस को जो है वो मतलब उसको इन्हेंस करती करती थी मैं मेडिटेशन में, और अभी भी करती हूँ। इतनी मेरी लाइफ जो है वो बदलती गई, और बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरी लाइफ में जो मैं मेजर चेंज कहूँगी, मैंने डीक्लटरिंग बहुत की। अच्छा, मैं कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल खातून नहीं हूँ, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने का शौक नहीं है, लेकिन मैं अगर सोशल सर्कल में बैठी होती हूँ तो I'm क्वाइट हैप्पी और गुफ्तगू कर सकती हूँ, लेकिन मैं चूज़ नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन। लेकिन मुझे लगा कि इतनी सारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में हमारे वूंड्स होते हैं, हमारे इश्यूज होते हैं, जो हमारे बचपन से हमारे साथ आए हुए होते हैं। ठीक है, वो होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे साथ। मुझे जो मेडिटेशन में मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ की, वो डीक्लटरिंग की, इंसानों की, लोगों की। मुझे लगा कि मुझे याद है कि मेडिटेशन में मुझे इतना साफ दिखाई दिया कि मुझे अपनी बस से लोग उतारने होंगे, ताकि वो लोग आए जो मैं चाहती हूँ, लाइक माइंडेड, जैसे मनोज कहते हैं कि लोग आए, वो लोग जिनसे मेरी रूह मिलती है, जिनसे मेरी दिमाग मिलता है, जिनसे मेरा दिल मिलता है। मैंने तो बहुत सारे लोग अपनी बस में बिठाए में जो, जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ना उनसे मैं बात कर सकती हूँ, ना कुछ शेयर कर सकती हूँ। सो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग आई थिंक हैपन विद मी। और मैंने इंसानों को आहिस्ता आहिस्ता करके खुदाफिज करना शुरू कर दिया। जो समझ सकते थे उनसे बोल के, जो नहीं समझ सकते थे उनसे खामोशी के साथ मैंने किनारा कशी की। दुरसमीन, आप पूछें कि कितने अरसे बाद, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन मतलब 2019 से कर रही हूँ, अब तो तीसरा साल हो गया। लेकिन जो बिल्कुल रेगुलर है ना, वो पिछले साल से, जब पेंडेमिक आया है तब हमने मनोज के साथ शुरू किया है ना मनोज, 2020 से ना।
यस यस यस। तो वहाँ से हमने बहुत रेगुलर शुरू की है मेडिटेशन, एटलीस्ट मैं अपनी बात करें कि बहुत रेगुलर शुरू की। और कभी कभी वो जो फुल मून मेडिटेशन होती हैं उसमें 2-2 3-3 घंटे भी की। अभी तक मैंने इस तरह नहीं किए कि 6 घंटे करूँ, एंड आई स्टिल वांट टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग कि मैं 6-6 घंटे भी बैठूं। तो बहुत जल्दी चेंज आने लग गया, बहुत जल्दी चेंज के लिए बहुत फास्ट मेरी जर्नी। जनरली मेरा जो मिजाज है ना, मेरी मेरी बॉडी का, मेरी सोल का, एक हर किसी की सोल का एक माइंड सेट होता है, एक स्पीड होती है। तो जो मेरी स्पीड है वो मुझे लगता है जनरली फास्ट है। फिर मैंने जब सारी क्रिएटिव फ्लो की जितनी भी चीज़ें थी ना, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस हैं, अब वो मेरी आई थिंक यूनिवर्स हैज़ बीन काइंड टू मी कि वो मेरे साथ सब रही ना, और मैंने उनको इस्तेमाल किया। मैंने मेडिटेशन के साथ जब एक्सप्रेशन आता था या फीलिंग आती थी या कोई विजन आता था या मुझे महसूस होता था कि कुछ चेंज हो रहा है, तो मैं पेंटिंग भी यूज़ करती थी, मैं सितार को बजाती हूँ, उसको यूज़ करती हूँ, मैं पोइट्री करती हूँ। मैं फ़ारसी सीख रही हूँ प्राइमरीली रूमी और हाफ़िज़ को पढ़ने के लिए। तो मैं अपने टीचर को कहती कि भई मैं ना इस सफ़र से गुज़र रही हूँ, तो आप रूमी की कोई पोइट्री या हाफ़िज़ की या शम्स तबरीज़ी की लेकर आइए जो इस टॉपिक से हो। तो वो भी बड़े सोलफुल से टीचर हैं, काफ़ी यंग हैं, लेकिन चीज़ों को समझते हैं। तो वो ऐसी पोइट्री ले आते थे, तो मैंने हर डायमेंशन को इस्तेमाल किया फिर कि मैं इस अपने जर्नी को सॉलिड करूं, कि कोई चीज़ आई है उसको ब्रीद इन करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूं। मैं रिलेशनशिप में थी और मुझे लगा कि वो रिलेशनशिप जो है वो मेरे लिए सही नहीं है, और मुझे हमेशा से लगता था। ऐसा नहीं था कि उस रिलेशनशिप में मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत थी, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं थी। और मुझे लगता था कि इस तरह ज़िंदगी नहीं चल सकती, बगैर फ्रीक्वेंसी के नहीं ज़िंदगी चल सकती, जिसको बार बार मनोज लाइक माइंडेड पीपल कहते हैं। वो चेंज हो गया। मेरे बच्चों से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उनके साथ रिलेशनशिप डिफरेंट मोडेलिटी का हो गया। जैसे हम पेरेंट होते हैं और आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो वाज़ आप बीट कर जाते हैं या एंग्शियस हो जाते हैं बच्चों को कुछ समझाते हुए। तो मुझे लगा कि बहुत सटलिटी आ गई है, बहुत स्पेस आ गई है, बहुत कामनेस आ गई है। मैं चीज़ों को जो हो रही हैं उसी तरह लेना शुरू कर दिया है। उनकी लाइफ है, नॉट दैट पहले मैं बहुत सख्त थी, उन्हीं की लाइफ है, लेकिन और भी ज़्यादा जो है, क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, तो लड़कों को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है वैसे तो, और डिफरेंट स्पेस चाहिए। तो लेट्स से लड़कियों को ज़रा डिफरेंट चाहिए होती है और लड़कों को डिफरेंट। तो यार इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने एप्रिसिएशन और सोलफुल लोगों की मेरी ज़िंदगी में एंटर होना शुरू हो गई कि कभी-कभी मुझे लगता है कि यार ये कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। मैंने जब जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, दैट वाज़ आई थिंक द फर्स्ट मेजर पॉइंट मैंने किया था कि मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी थी और घर बैठे मिलती थी, और सोचिए कि पेंडेमिक शुरू हो रहा था और जब मैंने छोड़ी तो जब लोगों की जॉब्स की लोगों को सख्त ज़रूरत थी। अब यकीन करें दोस्तों, एक दिन, एक लम्हे मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जॉब छोड़ दी, मेरे पास पैसे कम हो गए हैं, मेरे वसाइल कम हो गए हैं, मैंने बेवकूफ़ी कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लोग जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा ये तो टाइम नहीं था जॉब छोड़ने का, तुम दोबारा चली जाओ, उनसे कह दो और दिस एंड दैट। नहीं, बस मेरे दिल को ये था कि मैंने सच, अपने अंदर के सच को फ़ॉलो किया है। जो मैंने अपनी रूह का सौदा नहीं किया है, पैसे जो आने हैं वो आएँगे जो मेरी किस्मत में, जो मेरी किस्मत में है ही नहीं, उसकी खातिर मैं रूह का सौदा नहीं कर सकती। और उसके लिए एक फ़ियरलेसनेस की ज़रूरत होती है। आई वाज़ ऑलवेज़ बीइंग करेजियस एज़ अ किड। मेरे वालिद जो थे वो बहुत करेजियस आदमी थे और बहुत सोलफुल सोल थी उनकी। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा जीन्स में ली है, आई बिलीव। लेकिन फिर मेडिटेशन से ना की जर्नी से मुझे उस पे चलना आ गया और चीज़ें मुझे उस तरह नहीं डराती अब।
कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा और ये नहीं करूंगी तो वो नहीं होगा। मुझे होता है बस जो होगा वो होगा, जो मुझे सही लगता है, जो मेरे दिल को, मेरे रूह को आवाज आती है, वो मुझे करना है। एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड आई थिंक दैट्स इन अ नटशेल। काफी है मेरा ख्याल है आज के लिए। क्यों मनोज? Yes, yes. Yeah. अब हम क्या मेडिटेशन करें या क्वेश्चन आंसर्स लें? क्या आप सजेस्ट करते हैं? व्हाट डू यू सजेस्ट मनोज? After meditation. After meditation. Okay, yes. So let's friends sit in meditation, and I'm just taking my glasses off as well. अब हम मेडिटेट करते हैं। मनोज, कितनी देर के लिए? 30 minutes. 30 minutes. Okay, ठीक है. So if you're playing the music, Yes. please cross your legs, clasp your fingers and your thumbs, और अपनी अपनी गोद में रख लीजिए उनको आराम से। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिए, ब्रेक लगा के बैठिए और बहुत जेंटली अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपकी सांस छोटी है तो छोटी रहने दीजिए, बड़ी है तो बड़ी रहने दीजिए, हल्की है हल्की रहने दीजिए, भारी है तो भारी रहने दीजिए। सिर्फ इन चंद लम्हों में हमें अपनी सांसों के साथ रहना है, अपनी नेचुरल सांस, अपनी नॉर्मल सांस के साथ, अपनी जिंदा सांसों, अपनी मासूम सांसों के साथ, अपनी नरम सांसों के साथ, अपनी टेंडर सांसों के साथ, अपनी मोहब्बत भरी सांसों की बंद कर लेते हैं तो दुनियादारी से अलग और दीनदारी में दाखिल हो जाते हैं। हम सब इस वक्त दीनदारी में दाखिल हैं, अपने साथ हैं, अपनी रूह के साथ। जिस्म, दिमाग और रूह एक साथ हैं। जो हो रहा है उसे अंदर या बाहर, दुख, खुशी, मौज, जो कुछ इस लम्हे हम सिर्फ अपनी सांसों के साथ, सांस ही हमारा गुरु है, तो सांस ही हमारा गुरु। वो सांसें हैं जो हमें बाहर की खुदा से अंदर की खुदा से मिलाती हैं।
अपनी सांसों के साथ रहिए और देखिए कि आपके कानों में कैसी आवाजें क्या सुनाई दे रहा है। हमने उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, सिर्फ अपने 5 सेंसेस को अलाइव रखना है। अपनी सांसों के साथ रहिए और देखिए कि आपकी आंखों में क्या विजन है, क्या देख रही हैं वो इस समय। हर सांस के साथ रहिए और देखिए और सीखिए कि आप क्या सुन रहे हैं। आपके नाक में किस किस्म की खुशबू या कोई भी स्मेल जा रही है। अपनी सांसों के साथ रहिए और देखिए कि आपके मुंह में क्या टेस्ट, क्या हो रहा है। अपनी सांसों के साथ रहते हुए आपके अपनी ऑब्जर्वेशन को जिंदा रखिए अपनी 5 सेंसेस के हवाले से और अपनी सांसों के साथ रहिए। अपनी जिंदा सांसों के साथ, अपनी अलाइव सांसों। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम वल्नरेबल, हम अपना हर वूंड खोल देते हैं। हर चीज जो हमने छुपाई हुई होती है उसको अपने आगे करने की जुर्रत करते हैं। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अपनी सांसों के साथ रहिए। अगर सोटी हलवा पाने लग गई है और आपको तंग करने लगी है तो मत घबराइए, वो तो अपना काम कर रहे हैं। आप अपने ध्यान को अपनी सांसों की तरफ ले आइए, अपनी जिंदा सांसों की तरफ, अपनी अलाइव सांसों की तरफ, अपनी निडर सांसों की तरफ, अपनी मोहब्बत भरी सांसों की तरफ, अपनी नॉर्मल सांसों की तरफ, अपनी नेचुरल सांसों की तरफ। सोचे तो बादल की तरह है। क्या किसी ने बादल को भी कभी पकड़ा है? तो जाने दीजिए, आने दीजिए, सिर्फ उनसे एंगेज नहीं होना। जो भी आवाजें आपको इर्द गिर्द सुनाई दे रही हैं, महसूस हो रही है, दिखाई दे रही है, सुंघाई दे रही हैं, कोई फ्लेवर दे रही है, कोई एहसास दे रही है, कोई टच दे रही है, वो भी ऑब्जर्व कीजिए।
महसूस कीजिए कि कानों में कैसे हवा रस की सांसों को लेते हुए देखिए कि क्या तस्वीर बन रही है। अगर कोई बन रही है तो हवा की स्मेल कैसी है, इसका फ्लेवर कैसा है, इसका एहसास कैसा है। इन सांसों के साथ इस म्यूजिक को अंदर ले जाएंगे, इन सुरों को देखिए कहाँ ले जा, क्या दिखाना चाहते हैं। कि जिंदगी का कौन सा वो पहलू है जो खुलना है आज। यहाँ जाने के लिए आप ऑलरेडी तैयार हैं। आपकी निडर सांसें वहां लेके जाएंगे, आपकी वाइस सांसें, कलमंद सांसें। और अंदर आने वाली सांस के साथ महसूस कीजिए क्या जा रहा है, आप क्या ले जा रहे हैं अंदर। और हर बाहर आने वाली सांस के साथ खौफ को, लालच को बाहर निकाल दीजिए। अगर ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है तो उसको प्यार से, मोहब्बत से, धीरे से संभाल के वापस अपने ध्यान की तवज्जो को अपनी सांसों को। बांसुरी के म्यूजिक में बहुत दर्द है, बहुत खींच है। इसको जाने दीजिए कि जहाँ कहाँ तक जा रही है आपके अंदर। हर सांस के साथ इसको अंदर ले जाइए।
जिंदगी के कई रास्ते हैं, कई मोड़ हैं, कई जज्बे हैं। कुछ हमने दबाए होते हैं, कुछ हमने महसूस किए होते हैं। हर अंदर जाने वाली सांस के साथ ताले खोल देते हैं, और हर बाहर आने वाली सांस के साथ जहर को बाहर निकाल देते हैं। आंखें नम है तो उन्हें पढ़ने दीजिए। चीख छुपी है तो उसे निकलने दीजिए। आज कुछ नहीं रोकना, कुछ नहीं दबाना। जो कुछ है उसे होने दीजिए। सिर्फ अपनी जिंदा सांसों के साथ रहने दीजिए। हमारी सांस मेडिटेशन में नाक से नाभ तक एक सीधी लकीर बनाती है। जब हम मेडिटेशन करते रहते हैं तो वो छोटी हो जाती है, नाक से चेस्ट तक जाती है, फिर वो नाक से थ्रोट तक जाती है, फिर वो नाक से नाक में ही रहती है, और फिर नाक से तीसरी आंख हमारे के दरमियान जाती है। ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपकी सांस जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहराई में उतरते जाएंगे, छोटी और हल्की होती जाएगी। अपनी सांस के रिदम को फॉलो कीजिए। अगर वो लंबी रहना चाहती है तो लंबी रहे, वो छोटी होना चाहती है, हल्की होना चाहती है तो उसे हल्का होने दीजिए। कुछ फोर्स नहीं करना, कुछ बदलना नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है हर उस मूवमेंट को, हर उस जुम्बिश को जो हो रही है।
जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। सिर्फ इन लम्हों में हमें अपनी सांसों के साथ रहना है, अपनी जिंदा सांसों के साथ, अपनी नॉर्मल सांसों के साथ, अपनी नेचुरल सांसों, अपनी मोहब्बत भरी, अपनी नरम, अपनी टेंडर, अपनी आजाद सांसों के साथ, अपनी निडर सांसों के साथ। हमने इन लम्हों में दुनिया से अपनी आंखें बंद कर ली। हम अपने साथ, अपने अंदर के खुदा के साथ, सब कुछ एक हो रहा है, सब कुछ एक होना है। हम सब की फ्रीक्वेंसी बदल रही है इस वक्त। बदलने दीजिए जो कुछ बदल रहा है। Last 5 minutes. जब हम मेडिटेशन में होते हैं, अपनी सांसों के साथ होते हैं, बहुत से गिरहे टूटते हैं। वो गिरहे जहाँ हम पहुँच नहीं सकते अपने शरीर के, हमारे लाल शरीर में हमारे शरीर। बहुत हसीन सफर है जिसमें हम सब हैं इस समय। मगर हसीन
इन सफर में जब हम बदल रहे होते हैं तो कभी कभी दर्द भी होता है। होने दीजिए, महसूस कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए और अपनी रूह को आजाद कीजिए हमारे अपने ही बांधे हुए खौफ के बंध से, लालचों से जो छोटी बड़ी हमारे अंदर है। Last 1 minute, friends. Forty seconds. Twenty seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत आराम से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर रख लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए और हाथों को एक मुस्कुराहट के साथ नीचे ले आइए। Thank you very much for doing meditation with us, with me today. कोई सवाल जवाब हैं, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, kindly do that. अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अब मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप किस शहर से बिलोंग करती हैं, अगर आपसे मिलना चाहूँ तो कैसे? मैं कराची में रहती हूँ। ओके। जी, आप कहाँ होती हैं? मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। तो मैं पंजाब फैसलाबाद। ओके ओके ओके। दूसरा ये पूछना था कि आपको कोई ऑनलाइन कोई क्लासेस या कुछ इस तरह हो रही हैं या यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं कुछ आपको जिससे? हमारा एक फेसबुक पे पेज है, मेडिटेशन जर्नी थ्रू मेडिटेशन के नाम से। उसको आप ज्वाइन कर सकती हैं। कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब देकर सब ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सैटरडे इवनिंग्स को शाम 6 बजे मैं मेडिटेशन कराती हूँ और संडे को सुबह 7 बजे। और वो जो मेडिटेशन की जो वीडियोस होती हैं वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होके पड़ी भी होती हैं, तो कभी किसी वो लोग उस टाइम पे अगर नहीं आ पाते तो वो बाद में भी देख लेते हैं। ये है। दूसरा, हम चैनल यूट्यूब का बना रहे हैं, इट्स इन द प्रोसेस। इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में वो भी ऑनलाइन हो जाएगा लाइव। और मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर कोई बंदा बहुत ट्रॉमा से गुजर रहा है, कोई बड़ी बीमारी से गुजर रहा है, तो मैं आपकी बात सुन रही थी तो मैं स्ट्रॉन्ग होना चाह रही थी क्योंकि आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, है ना, तो मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे टिप देंगी या क्या गाइड करेंगी आप? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो मैं रोज सीख रही हूँ, मैं आसमा से बात कर रही हूँ ना? इफ़त। इफ़त से, ओके। इफ़त, जो मैं सीख रही हूँ
वो ये है हर रोज, हर लम्हा, ब्रेथ बाय ब्रेथ, इंच बाय इंच, और वो है फियरलेस होना, यू नो। आई एम जस्ट एवरी डे आई ट्राई टू बी लेस फियरफुल। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोज अपने आप से ये सवाल करें, मुझे किस चीज से डर लगता है। यू नो, सबसे ज्यादा हमको मरने से डर लगता है, हमें अपनी जिंदगी से बड़ी एक अटैचमेंट है। और मुझे लगता है कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं या अपने पे किसी भी तरह काम करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट अटैचमेंट ये है, जब इससे इसके हमारी जो कहते हैं ना ग्रिप हल्की होती है ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फियरलेसनेस आती जाती है, और फिर आप जितना चाहे ताकतवर हो जाइए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। काइंडली दोबारा मुझे पेज का नाम प्लीज बता दें जरा, मैं जर्नी नोट थ्रू करूं। मेडिटेशन। जर्नी ऑफ मेडिटेशन जर्नी थ्रू मेडिटेशन, थ्रू। थ्रू मेडिटेशन। हाँ, ओके ओके, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू। आसमा, आपका हाथ भी उठा हुआ है, कहिए। Assalamu alaikum. How are you? It I'm was good. a great session today. My question is, it's not related to me, but I am a volunteer for Special Olympics. I am on the board of Special Olympics, Pakistan, and I take care of their health program. हम लोगों की like the parents का ये है, they when they lose a child, it's so traumatic for them that they're just clinging to their past, like they are clinging to their grief, और उनके लिए उसमें से निकलना या कोप करना उसके लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो वी हैव फैमिली हेल्थ फोरम्स जहाँ पे हम पेरेंट्स को जूम पे बुला के और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर करते हैं। सो ये ट्रॉमा जो है इसके लिए हमें समझ नहीं आ रहा कि उनको किस तरीके से करें डील, so they learn to cope with this trauma. So is there any way you can help us out, give a talk on the forum? I am more than happy to give a talk if you want me to. और क्योंकि कोई एक टिप तो है नहीं, और सारा मसला ये है कि हम लोग विक्ट्री से अटैच होते हैं ना, हमारी ईगो अटैच हो जाती है विक्ट्री के साथ, कि बस अगर जीते नहीं तो कुछ भी नहीं। आई थिंक और पेरेंट्स की जो अपनी अनमेट डिजायर्स होती हैं, उनकी जिंदगी भर की नीड्स होती हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट की हुई होती है बच्चों के ऊपर ना, और उनके बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं तो उनको और भी ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर एक लर्निंग डिसेबिलिटी का स्कूल है, एक फोरम है, स्कूल तो नहीं फोरम है, तो मैंने कपल ऑफ टाइम्स जाके टॉक दी है पेरेंट्स को। तो आप जब भी चाहेंगी, I'm more than welcome to do that. Okay, that's wonderful. So how do I get in touch with you through your ईमेल एड्रेस? मैं आपको ईमेल एड्रेस जो है वो चैट पे अभी लिख देती हूँ। ठीक है, that's wonderful. ईमेल एड्रेस को जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। Thank you very much. Thank you so much. Thanks. Yes. Hello. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Shaila, it was very nice talking to you and listening to you. आपकी अमेजिंग जर्नी, मुझे लग रहा था कि मैं इसमें जैसे मेरी जर्नी बन गई है ये, और मैं बिल्कुल यूँ फील हो रहा था जैसे मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू and listen to you, as you are amazing person and your achievements which I saw yesterday when Manoj shared your biodata, it was really nice. So मेरा ये first experience है, it is just by chance that I just saw Manoj link on the Facebook. मुझे लगता है कि मेडिटेशन जो है वो एक सेल्फ रिकग्निशन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ असेसमेंट है, जिसमें हम अपनी सोल को फाइंड आउट करेंगे जो कि दुनिया के झमेलों में लॉस्ट हो गई है, कहीं पर अपना आप खत्म हो गया था, बच्चों की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, हस्बैंड की जिम्मेदारियां, और अपना आप तो लग रहा था कुछ वजूद है ही नहीं। मेडिटेशन से एटलीस्ट ये लग रहा है कि कुछ
अपने आप को इंसान डिस्कवर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा मसला, कोई वरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पीसफुल है। लेकिन इससे मुझे अपने अंदर एक पीस फील हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। क्या ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। और क्योंकि हमारी जिंदगी पीसफुल है ना, तो या घर कोई मसाइल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि दैट्स इट। इसका मतलब है Yeah. कि हमारे पास सारी स्पेस है कि हम अपने अंदर का सफर करें, अपने आप को और सोलफुल कैसे करें, अपनी सोल के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पहचाने। सोल के भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, Exactly. तो एक जर्नी है ना। जब हम मुश्किलात में फंसे होते हैं और दुनिया के मसलों में बहुत ज्यादा उलझे होते हैं, या ऐसी जगहों पे होते हैं कि हम कहीं उससे निकल नहीं पाते या सोचते नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए तो बहुत आसान और सिंपल है ये। और दूसरी बात ये है कि बाय चांस तो आप नहीं आई। आई थिंक दिस इज योर प्लान, योर सोल प्लान। Maybe. मनोज, Something inside me, I think it's something inside me, somewhere inside me, I think. बिल्कुल। अच्छा, और मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है डेली का ये कि आई फील वेरी एनर्जेटिक आफ्टर मेडिटेशन एंड वेरी लाइट बॉडी, यू नो, आई थिंक आई एम वेरी लाइट। एंड और एक चीज जो मुझे डेली नजर आती है, वो मुझे डार्क क्लाउड्स में एक स्पार्कलिंग स्टार नजर आता है डेली, जो कि जलता है और बुझता है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस। आई एम नॉट श्योर, बट इसको थोड़ा सा अगर हर रोज नजर आता है ना, तो आप उसको ऐसे भी कर सकती हैं कि आप एक कागज ले लें, कुछ कलर्स ले लें और उसको पेंट करें, महसूस करें कि वो आपको फीलिंग क्या देता है। वो उसकी अगर कोई आवाज होगी तो वो सुनाई कैसे देगा, अगर उसकी कोई शक्ल और है तो वो कैसी हो सकती है, उसका टेस्ट क्या हो सकता है, उसकी टच कैसा होगा। इससे जो है ना, और आपकी जर्नी खुलती जाएगी, जरा फास्ट खुलेगी। आप उसको पेपर पे बना सकती हैं, कैनवस पे बना सकती हैं। अगर आप उसको कोई पोइट्री बनाना पोइट्री बनती है, कोई थॉट्स आते हैं तो पोइट्री लिखिए, एंड यू सून इट विल कम टू यू कि व्हाट इट रियली मीन्स। और समटाइम्स कुछ इमेजेस जो होते हैं बस वो खुदा का ज़िल होते हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं स्पेन में थी और मैं वाइल्ड थेरेपी का कोर्स कर रही थी, और हमको मेडिटेटिव ही करना था। हमको 4 घंटे के लिए एक स्पॉट पे बैठ जाना था और किसी से बात नहीं करनी थी, कुछ नहीं सोचना था, सिर्फ अपने साथ रहना था। और मुझे याद है जब मैं 4 घंटे के बाद उठी और मैंने पलटी, तो दूर पहाड़ में बहुत सारे दरख्त थे। एक दरख्त पीले फूलों पत्तों वाला, गर्मियों के दिन थे, वो ऑटम नहीं था, इतना प्रोमिनेंट था और मुझे ना अपनी तरफ बुला रहा था। और मुझे लगा जैसे मैं आई एम सीइंग गॉड, गॉड इज टॉकिंग टू मी। और आज तक मुझे वो दरख्त याद है, वो एहसास याद है। उसका कोई नाम या शक्ल नहीं थी, बट वो एक एहसास था। मुझे लगा कि नेचर के थ्रू गॉड इज टॉकिंग टू मी एंड स्माइलिंग एट मी, यू नो। सो you know, these some experiences have that kind of feeling which is very strong, may not have many thoughts around it. Okay, thank you so much. Very nice to have you here. Thank you. Thank you very much. Yes. Okay, friends. Still anybody would like to share? Okay. Okay, Shaila ji, thank you very much. Thanks for your time. No, thanks for inviting me and being here with an amazing people. Yes. So see you all soon. Thank you very much. Khuda Hafiz. Yes, thank you. Thank you, friends. Bye bye. Thank you very much. Bye. Thank you. Have a great day. Bye.